एक मर्डर का केस होता है, वो बाप जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया, तफ्तीश चाह रहा है, उसका हक है। एंटी करप्शन की टीम ने आपको पकड़ा पैसे लेते हुए। इसमें यह है कि इंसान से गलती हो जाती है। मेरे नसीब में लिखा हुआ था यहाँ पर आना। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रुआ मिर्जा। ज़बान ज़द-ए-आम है कि पुलिस पैसे लेती है और तफ्तीशी अफसर पैसे लिए बगैर तफ्तीश करता ही नहीं है। एंटी करप्शन लाहौर ने एक ऐसा ही घिनौना जुर्म करते हुए तफ्तीशी अफसर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये तफ्तीशी अफसर कहाँ तैनात था, मामला क्या था, ये आपको बताते हैं। 20 अगस्त 2020 को शादरा के इलाके में एक बच्चा कत्ल हुआ। वालिद खलील भट्टी ने अपने बच्चे के कत्ल के खिलाफ थाना शादरा में दरख्वास्त दी, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई, मगर तफ्तीश वैसे ही रवायती तौर पर सुस्त रवि का शिकार रही। वालिद खलील भट्टी ने जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमिर नज़ीर चीमा से पूछा कि सर मेरा बच्चा भी कत्ल हुआ, मेरा गम भी बहुत बड़ा है, मगर तफ्तीश नहीं हो रही, मुल्जिमान पकड़े नहीं जा रहे, तो उसने पैसों का मुतालबा किया। 65,000 रुपए उसने लिए, जबकि कुछ दिन गुजरने के बाद फिर भी मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। जब वालिद खलील भट्टी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमिर नज़ीर चीमा से दोबारा पूछा कि सर मुल्जिमान कब गिरफ्तार होंगे, तो उसने 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। वालिद खलील भट्टी ने फैसला किया कि एंटी करप्शन में एक दरख्वास्त देगा और ट्रैप रेड करवाएगा। ऐसा ही हुआ। DG एंटी करप्शन ने फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया और अपनी टीम को वहां भेजा। वकूआ के दिन जैसे ही वालिद खलील भट्टी ने पैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमिर नज़ीर चीमा को देने के लिए निकाले, तो वहीं पर मजिस्ट्रेट के सामने ये वाक़या पेश आया और एंटी करप्शन की टीम ने फौरी तौर पर उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आमिर नज़ीर चीमा इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उसका मौक़िफ़ भी जानते हैं। हवालात के पीछे इस वक्त बंद हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसे उर्फ़े आम में तफ्तीशी अफसर कहा जाता है। आप रंगे हाथों पकड़े गए, एंटी करप्शन की टीम ने आपको पकड़ा पैसे लेते हुए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें यह है कि इंसान से गलती हो जाती है। यहाँ पर मेरा आना लिखा हुआ था, मेरे नसीब में लिखा हुआ था यहाँ पर आना। कैसी गलती थी कि एक मर्डर का केस होता है, वो बाप जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया, तफ्तीश चाह रहा है, उसका हक है, उसने FIR दर्ज करवाई है, और आप तफ्तीश करने के पहले आपने पैसे लिए, फिर आप मजीद पैसे तलब कर रहे हैं। इनसे बिल्कुल ना तो रिश्वत की डिमांड की गई है, ना इनसे हमने पहले पैसे लिए। मैं तफ्तीश के सिलसिले में गया था, तो इन्होंने मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मेरी जेब में पैसे डाल दिए। उतनी देर में एंटी करप्शन की टीम आ गई और पैसे बरामद हुए। अभी आपने खुद माना कि गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब इंसान सलाखों के पीछे आ जाता है ना, तो कोई वजह होती है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं या कोई मामला होता है तो इंसान आता है। रिश्वत लेने वाले से अल्लाह वैसे ही नाराज़ होता है। रिश्वत हमने नहीं ली, इसने रिश्वत देने की कोशिश की है मुझे। सर आपने एक पेमेंट पहले ली है और आपने मजीद तफ्तीश के लिए मजीद उससे 2 लाख रुपए मांगे हैं। तफ्तीश तो जब मैंने उसका रिकॉर्ड देखा है तो वो तो बड़ी स्लो चल रही थी, हो ही नहीं रही। इसमें हमने तफ्तीश में हमने इसकी प्राइवेट कैमरा जात देखे हैं, उसके बाद हमने इसकी जो है वो सेफ सिटी से 2 दफ़ा हमने देखा है, और अभी तो हम मुल्ज़मान के बिल्कुल करीब हैं। मैं अभी भी आपको एक और मौका देती हूँ कि आप मान जाएं कि आपने पैसे लिए। आप लोग सब हम लोगों पे, पुलिस वालों पे कहते हैं जी रिश्वत लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप ये देखें कि हम लोग आपके लिए मेहनत कितनी करते हैं। तो मेहनत की सरकार आपको पैसे देती है। एंटी करप्शन ने पूरे प्लान से आपको पकड़ा है। आपके पहले कंप्लेंट दर्ज हुई, उस पर इंक्वायरी हुई, उस पर पूरा एक प्रोसीजर के तहत आपको पकड़ा गया है, तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बस मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। बस ये मिल के माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, सब मांगे माफ़ी। अल्लाह सब पे करम करे, पाकिस्तान पे रहम करे। आमिर अजीज की आपने बात सुनी, अब विजिलेंस ऑफिसर्स क्या कहते हैं, जिन्होंने रेड की, वो क्या कहते हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन महमूदुल हसन साहब। महमूद साहब, मैंने बात की है चीमा साहब से, वो तो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे ट्रैप किया गया है, मैंने पैसे नहीं लिए थे, मुझे मेरी जेब में डाल दिए गए। क्या वकूआ हुआ था, एप्लीकेशन कैसे आई, कैसे आप गए? खलील भट्टी जो है वो कंप्लेनेंट DG साहब के पास पेश हुआ। उसने बताया कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ था, तो उस मर्डर के सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये आमिर नज़ीर चीमा को, जो शादरा टाउन इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तफ्तीशी था, इसको मार्क हुई। उन्होंने कहा कि जी इस सिलसिले में वो मुझसे पहले भी पैसे मांगता रहा है, जबकि मैं मुद्दई हूँ, मेरा बेटा मर्डर हुआ है, अभी मजीद 1 लाख रुपया मांग रहा है। उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैं पैसे नहीं देना चाहता, तो मैं इस पर
ट्रैप रेड करवाना चाहता हूँ, जिस पे डीजी साहब ने मार्क किया। हम वहाँ जब मौके पे गए हैं तो वहाँ पर वो जब उसने कॉल की ये उधर आ गया, इसने हमें फ़ोन किया कि वो बंदा पहुँच गया और मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है। तो उसने 50,000 रुपया इसे लेके अपनी पॉकेट में डाला। इन द मीन वाइल रेडिंग पार्टी वहाँ पर पहुँच गई, मजिस्ट्रेट साहब साथ थे। तो हमने जब उसकी जमा तलाशी ली तो उसमें से 50,000 रुपया बरामद हो गया। हमने उसको हस्बे ज़ाब्ता अरेस्ट कर लिया। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की बात सुनी और ये कोई हवाई बातें नहीं है। ट्रैप रेड थी जो कि पहले पैसे लेता था, इसीलिए इसने अब भी ले लिया और मुतालबा भी करता रहा। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ, इदारे कब मजबूत होंगे। एक नई स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।